हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का छठा लेक्चर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम मानव में मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र के समान ही स्त्रियों में जो मादा जनन तंत्र होता है अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यह भी विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। इनमें कौन कौन से अंग होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। पहला अंग जिसे आप अंडाशय कहते हैं, अंडाशय एक जोड़ी संख्या में होते हैं। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे। अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी भी एक जोड़ी होती है। गर्भाशय, वेजाइना और भग, अगर इनकी बात करें तो ये अंग एकल अर्थात संख्या में एक एक होते हैं। स्तन की बात करें तो स्तन भी एक जोड़ी होती है और सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में भी हम आगे देखेंगे। हम इस जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को संयुक्त रूप से एक जनन तंत्र की संरचना के रूप में देखेंगे पहले, उसके बाद हम इनके विभिन्न भागों को एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे।
ये स्त्रियों का मादा जनन तंत्र है, जिसमें एक जोड़ी अंडाशय जो श्रोणि गुहा में वृक्क के नीचे गर्भाशय के पीछे स्थित होते हैं। ये जो अंडाशय होते हैं मीसोवेरियन मिसेंट्री के द्वारा अपने मूल स्थान पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि यह मिसेंट्री इसके एक गड्ढेनुमा भाग जिसे हम हीलस कहते हैं उसी से जुड़ी होती है, और वहां से निकलकर एक तरफ यह अंडाशय को श्रोणि गुहा की भित्ति पेरिटोनियम से इसे जोड़ के रखती है, और दूसरी तरफ यह इसे गर्भाशय से बांध कर रखती है, जिसके कारण दोनों अंडाशय अपने मूल स्थान पर स्थिर होते हैं। दोनों ओरी जो होती है यह अपनी अपनी ओर के अंडवाहिनी अर्थात ओविडक्ट में खुलती है, और ओविडक्ट आगे की ओर यूटेरस अर्थात गर्भाशय में खुलते हैं, और यूटेरस वेजाइना अर्थात योनि से जुड़ा होता है, और योनि के बाहर कुछ बाह्य जननांग पाए जाते हैं। इन बाह्य जननांगों को ही संयुक्त रूप से आप वल्वा या फिर भग कहते हैं। ये जो मादा जनन तंत्र होता है इसमें जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, इनकी संरचना और इनकी कार्यों का हम अध्ययन आगे करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अंडाशय की संरचना देखेंगे। अंडाशय की उत्कीय संरचना अर्थात आंतरिक संरचना देखने से पहले हम अंडाशय की बाह्य संरचना के बारे में जान लेते हैं। अंडाशय की बाह्य संरचना अगर हम देखें तो कहते हैं यह चपटा बादाम के आकृति का होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर तथा इसकी चौड़ाई लगभग 8 मिलीमीटर तक होती है। प्रत्येक अंडाशय में अंड जनन अर्थात oogenesis की क्रिया द्वारा अंडाणु अर्थात ओवा बनते हैं। ओवा निर्माण के साथ साथ इस अंडाशय से कुछ हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, जिन्हें आप मादा हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स मादा जनन तंत्र के विकास और इसकी क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होते हैं। इसके पश्चात हम अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे।
अंडाशयों की संरचना की बात करें तो प्रत्येक अंडाशय में एक गड्ढेनुमा रचना पाई जाती है। इसी गड्ढेनुमा रचना को ही हम हीलस कहते हैं। हीलस भाग से ही इससे जुड़ी रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं लगी होती हैं। साथ ही साथ इस हीलस भाग से ही मीसोवेरियन मिसेंट्री जुड़कर इसे श्रोण गुहा की भित्तियों से बांधे रखने का कार्य करती है। अगर हम इस अंडाशय की उत्की अर्थात आंतरिक संरचना की बात करें तो प्रत्येक अंडाशय चारों ओर से त्रिस्तरीय खोल द्वारा घिरा होता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम का आवरण होता है। इस आवरण को आप ओवेरियन एपिथेलियम कहते हैं। ओवेरियन एपिथेलियम इसका सबसे बाहरी स्तर बनाती है, जो पेरिटोनियम के समान होती है। इस ओवेरियन एपिथेलियम के भीतर जननिक एपिथेलियम अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर होता है और जर्मिनल एपिथेलियम के भीतर की ओर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की परत पाई जाती है। ये तीनों परतें मिलकर के ओवरी की बाह्य परत का निर्माण करती हैं। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भीतर की संरचना देखें तो इसके भीतरी भाग में जो ऊतक होता है, जो टिश्यू होता है, वो 3 भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, जिसमें बाहरी ऊतक को हम कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स तथा भीतरी ऊतक को ओवेरियन मेडुला अर्थात मज्जक भाग तथा इसको वल्कीय भाग कहा जाता है। ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है, इस कॉर्टेक्स भाग में अगर हम देखें तो यह भाग, यदि हम कॉर्टेक्स भाग के ऊतकों की बात करें तो इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के तर्क रूप संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, साथ ही साथ रेटिकुलिन तंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम मेडुला भाग की बात करें तो इस मेडुला भाग में पीले एवं संयोजी रेटिकुलिन तंतुओं के अलावा विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां और साथ ही साथ इसमें अरेखित पेशी तंतुओं का जमाव होता है। अगर हम इस कॉर्टेक्स भाग में इसके विभिन्न भागों की बात करें तो कॉर्टेक्स भाग में हमको विभिन्न प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं जिनको हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल, कुछ बड़े आकार की रचनाएं भी दिखाई देती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी फॉलिकल, इसके अलावा इसमें प्राइमरी oocyte के साथ साथ कार्पस एम्बिलिकेंस के अलावा इसमें कार्पस ल्यूटियम नामक रचनाएं दिखाई देती हैं। इस कॉर्टेक्स भाग में ही जो सेकेंडरी फॉलिकल अर्थात द्वितीयक कोटिका का निर्माण होता है, इस द्वितीयक कोटिका में ही अंडाणु बनते हैं अर्थात ओवा का निर्माण होता है। इस में ओवा के बनने की प्रक्रिया को ही हम अंडजनन कहते हैं अर्थात अंडाशय में ही अंडजनन की प्रक्रिया द्वारा ओवा अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में अर्थात छठे लेक्चर में अंडवाहिनियों की संरचना तथा उसके आगे के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।